हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आप अच्छे ही होंगे और रोज़ की तरह मेरे वीडियोस भी और देखते होंगे और लाइक शेयर भी करते होंगे। तो आज मैं सुबह उठी, 6:30 बजे उठी। उसके बाद मैंने देखा, बाहर आई, मौसम बहुत अच्छा। तो मैंने कहा चलिए, आज तो बारिश है नहीं तो मैं वॉक करके आती। मैं वॉक करने गई। फिर वहाँ दो चार फ्रेंड्स मिली, तो मैंने उनको बोला, थोड़ी बात करी उनसे, क्योंकि आज मुझे मेरे ननद के यहाँ जाना है, इंदौर में शादी है। तो आज ज़्यादा नहीं मिल पाई उनसे मैं बातचीत, 5-10 मिनट और वॉक करके बात करके आ गई। उसके बाद मैं आई घर पे, तो समय हो रहा था। आज सभी लोग शादी में जाएंगे हम लोग, तो कोई को अभी टिफ़िन नहीं बनाना था, मेरे को बनाना है। तो मैंने कहा चलिए, अब मैं चाय बनाती, कुछ नाश्ता का सोचती हूँ क्या करना है क्या नहीं। और आज मैं टीवी नहीं देख पाई, मोबाइल भी नहीं देखा, क्योंकि मोबाइल देखेंगे तो टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी फटाफट मैं किचन में जाती हूँ और चाय बनाती हूँ, दूध गर्म करना है। उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ और फिर लंच की तैयारी। लंच में भी कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा और खा के भी जाना पड़ेगा। तो आज मैं सोच रही हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगे ऐसा नाश्ता बनाऊँगी आज, जिसमें नहीं तो रोज़ बहुत टाइम लगता है। कभी इडली बनाओ, कभी ढोकला बनाओ, कभी कुछ, तो बहुत टाइम लगता। तो आज है ना, मैं पोहा सोच रही हूँ, और पोहा भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं उससे बताती हूँ पोहा। इससे मुझे याद आया एक बात कि मतलब हम लोग छोटे थे, तो मेरी मम्मी की छुट्टी रहती थी। तो उस टाइम परिस्थिति खराब थी। तो क्या करते थे हम लोग, मतलब मेरे मम्मी को मालूम था कि कुछ बना नहीं सकते, तो वो पोहा वहीं से आते आते पोहा, मूंगफली दाने, हरी मिर्ची, धनिया, टमाटर, ये सब लेके आती थी साथ में। और फिर है ना, वो हम लोगों के लिए बढ़िया, इतना इंतज़ार रहता था हमको कि कब संडे आए, और इंतज़ार करते रहते थे। और मम्मी कब हमको पोहा बना दी, क्योंकि उस टाइम नाश्ते का था नहीं ज़्यादा। तो नाश्ते का कुछ ऐसा था नहीं, रोटी सब्जी खा लो, रात का कुछ बचा है वही खा लो। फिर हम लोगों को पोहा बना देती थी। हम सब भाई बहन ऐसे लाइन से बैठे रहते थे, जल्दी बनाओ मम्मी, जल्दी बनाओ मम्मी, जल्दी बनाओ मम्मी, ऐसा करके हम लोग बैठे रहते थे। फिर हमारी मम्मी बैठती थी, बनाती थी, और हम लोग बैठते थे। और इतना टेस्टी बनाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना, बॉईल करके बनाती थी आलू। और अपन क्या जल्दी के चक्कर में काटा पीटी की, और फटाफट आलू छीले और काटे कच्चे ही, तेल में डाल दिया, हरी मिर्ची प्याज। तो वो ऐसा करती थी। तो हमको बहुत टेस्टी लगता था मम्मी के हाथ का। सभी को अच्छा लगता मम्मी के हाथ का खाना, पर मेरे मम्मी के हाथ का बहुत टेस्टी, हर चीज़ टेस्टी थी। उसके नातू पोते वो भी बहुत पसंद करते थे। और फिर मैंने ऐसे करके हमारा, और आज का ऐसा है कि आज तो सबके घर में किराना भरा रहता है, सबके पास पैसा है, हर चीज़ है, सुविधाएं हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सबके पास पैसा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अपन किराना, कोई तो 2 महीने का, कोई साल भर का भी भर के रखते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, तो रोज़ डेली नाश्ता बनता, हमारे यहाँ भी बनता है। ऐसे हमारी बचपन की कहानी है। और आगे मैं और भी बताऊंगी आपको कहानी मम्मी के बारे में। अगले दिन मैं अपने मम्मी के बारे में फिर से बताऊंगी आपको। तो अभी मैं किचन का कर लेती हूँ, क्योंकि मैं लेट हो जाऊंगी नहीं तो। चलिए बाय। आते हैं तो वहाँ साफ़ सफाई करके जाते, नहीं तो घर में आओ तो चिड़चिड़ लगता है, गंदा दिखता है तो घर। इसलिए अभी मैं फटाफट रेडी होती हूँ और पूरे घर के काम करके समेट के सब कुछ और तैयारी करके, और फिर मुझे 1 बजे निकलना है। तो आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो शायद ही मेरे वीडियोस भी बने, क्योंकि कहीं जाओ, मेहमान रहते हैं तो उनके सामने अपन बातचीत बातचीत में ही लगे रहते हैं, उसी में अपना टाइम निकल जाता है। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे। इसको पहले बोलते हैं, आप लोगों को तो नहीं होगा मालूम, लेकिन मैं बता रही हूँ कि महाराष्ट्रियन लोगों की डिश है ये। और ये रस के साथ बहुत टेस्टी लगती। तो मुझे वही, अभी मम्मी है नहीं, लेकिन फिर भी याद आती है, ऐसी चीज़ें बनाओ तो फिर मम्मी की याद आती तुरंत कि मम्मी है नहीं मेरी,
और मैं बना रही हूँ तो तुरंत धक्का बैठता है कि मम्मी माँ होना बहुत ज़रूरी है सभी को। लेकिन कितने दिन रहेंगे, है ना। आज वो नहीं है, कल अपन नहीं रहेंगे, ऐसे करके ठीक है। देखिए, जैसा कि सुबह मैंने बोली थी आपको कि मुझे कुछ आइडिया नहीं रहा आज क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, जाना भी है, घर के भी काम करना है। और ये नल सुधारने वाले भैया आया, इनका एक काम बढ़ गया मेरा, तो इनको भी देखना है मुझे। तो एक मतलब मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़ गया एक, ये देखिए बहुत खुशी की बात है। तो आज मैंने ये बनाई, जल्दी जल्दी में पूड़ी बनाई, आलू भट्टे की सब्ज़ी, ये देखिए घर के भट्टे हैं ये देखिए, और फ्राइड राइस बनाया और उसके साथ चाय, तो मज़ा ही आ जाता। ठीक है, फिर मिलती मैं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं शादी में जा रहे हैं हम सभी लोग, तो शादी में जा रहे हैं, हमारा कैब भी आ गई और अभी निकल रहे, बहुत लेट हो गए। तो जल्दी जल्दी में देखिए, मैंने बाल भी नहीं सूखा पाई, जैसे ही नहाई बाल धोया और निकले वैसे ही दौड़ते से। तो फिर मिलती, बने रही हैं, मैं बताते रहूँगी आपको जो वहाँ का शादी का हल्दी का। जैसे कि मैंने बताया था मेरी कैब आ गई, बाप रे बाप, आज तो इतना परेशान हो गए कि बता नहीं सकते। आज हमने जैसे ही घर से निकले कैब में बैठे, घर के पास ही आई कैब, बैठे कैब में और बस थोड़ा 50 मीटर के दूरी पे गए तो उसने बोला हमको कि इतना इतना देना है। उसने देख लिया हमारी मजबूरी, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में थे, जल्दी पहुंचा दो, क्योंकि हमारी 1:30 बजे की बस थी। तो फिर उसने बोला कि नहीं मैडम, आपको तो 500 देना पड़ेगा, जबकि है ना 250 हो रहे थे। तो हमने कहा 300 ले लेना, तो बोले नहीं। तो हम बोले आपको नहीं देना, तो उतर गए हम। उसके बाद हम इतना परेशान हुए कि इतना कैब बच्ची ने किया, लेकिन नहीं हो रही थी बिल्कुल भी बुक, कोई भी मतलब बुक नहीं कर रहा था। उसके बाद हम थोड़ा मतलब खड़े रहे, तो एक दो जैसे वहाँ से कैब वाले जा रहे थे उनको भी हमने बोला मतलब रुको, हमको छोड़ दो, क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे, 10 मिनट और बाकी थे हमको बस के लिए। तो फिर हमने बोला कि कोई भी नहीं। फिर एक बंदा ऐसा आया बेचारा भगवान जैसा कि उसने हमको बोला कि हमने उनको रोका, हमने कहा भैया रुक जाओ आप थोड़ा। तो रुका वो, मतलब रुक गया। ये मैडम आई है हमारी चेकर का, तो ये अभी ठीक है। हाँ, तो एक बंदे ने फिर हमको लिफ्ट दे दी, बोले ठीक है कहाँ तक जाना है बताइए, बोले तो कहाँ तक जाना है बताइए। तो हमने कहा हमको है ना जाना तो हमको मेन रोड तक ही है, तो मेन रोड तक तो वो छोड़ के दे रहा था बेचारा। फिर उसके बाद हमने बोला भैया आप कहाँ तक जा रहे हैं, तो उसने बोला कि हम तो मैडम डिपो 6 नंबर तक जा रहे हैं, तो किस साइड से जाएंगे। हमने उनको बोला किस साइड से जाएंगे आप, तो उसने बोला कि हम डिपो चौराहे तक जाएंगे। तो ठीक है, हमने कहा वहाँ छोड़ दो, वहाँ से हम राइड कर लेंगे। तो फिर उसके बाद हमने राइड की और फिर उसके बाद हमने तुरंत बस वाले को किया, मतलब कॉल किया कि निकल गई क्या बस। तो फिर मैडम ये जो अभी मैंने बताई ना, वो मैडम ने बात की, बोले कि अरे नहीं बोले अभी 20 मिनट बाकी। हम तब हमको इतनी शांति मिली, तब तक हम इतने दुखी थे कि हम बता नहीं सकते आप। उसके बाद थोड़ा हमारे चेहरे पे रौनक आई, हम हंसने लगे, सभी तीन लोग हैं हम ना, सब हंसने लगे। फिर हमको थोड़ा मतलब लगा कि हमको बस मिल जाएगी, नहीं तो तीनों की हमारी मतलब डबल चोट हो जाती, डबल टिकट निकालनी पड़ती हमको। फिर हम वहाँ तक पहुँचे, डिपो चौराहे तक उसने छोड़ दिया बेचारे ने। फिर उसने हमको सब्सक्राइब भी किया, मतलब हमने उसको बताया हम चैनल चलाते हैं, तो बहुत खुश हुआ। वो बोले चलिए मैडम दे दीजिए, बोले आपका इसमें हम सब्सक्राइब कर देते, कर दिया उसने। उसके बाद दूसरी राइड आई, उसको हमने बुक किया और तुरंत आया। वो बहुत अच्छा बंदा मिला बेचारा। हमने उसको बोला भाई हमको ना 10 मिनट में पहुंचाना है। इसने इतने स्पीड में चलाई कि बिल्कुल हमको वहाँ तक बस तक पहुँचा दिया। लालघाटी बस स्टैंड है, वहाँ तक पहुँचा दिया। हमको बस मिली, हमको सीट भी मिली, हम अच्छे से बैठ गए, आराम से निकल रहे। लेकिन ये है कि जो बंदा हमारे साथ था, हमारे घर का व्यक्ति, देवर मेरे, तो उनका दूसरे बस में, हमको ये लगा कि उसी बस में आज सुबह किया हम, उनकी टिकट कल हमारी हो गई थी, तो उनका हमको लगा जल्दी में कि उनको भी, वो भी हमारे साथ रहेंगे, तो उनकी दूसरे इसमें हो गई, उनकी निकल गई बस। हमारी तो 10 मिनट लेट हो गई, तो हमको मिल गई, हमारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उनको नहीं मिली, उनकी बस निकल गई। ऐसे करके फिर वो आगे वाले बस स्टैंड पे गए, फिर वहाँ बात किए उनने कि मतलब
मेरी बस तो निकल गई, लेकिन कहीं दूसरे बस में हो जाएगी क्या मेरा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो वो 15 मिनट लेट थी, वो बस उनको मिल गए। ऐसे करके आज हम इंदौर पहुँचेंगे। हमारे यहाँ शादी है, खुशी का मौका रहेगा। आज हल्दी है, तो आज देखिए मैंने हल्दी के ही कपड़े, मैंने कहा चलिए आज मैं हल्दी के कपड़े पहन के जाती हूँ। और आज मैं बस से जा रही हूँ। बाय। ये भी इंदौर जा रहे हैं हम लोग। ये देखिए वहाँ बस में बैठे हैं और बस से जा रहे। तो बारिश का मौसम दिख रहा है, ऊपर देखिए कितना प्यारा हो गया व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है। लेकिन बारिश तो अभी लग नहीं रही, लेकिन आएगी शाम तक, कारण बहुत धूप टाइप का, उमस टाइप की हो रही है। और जो अपने को ऐसी चुभती है ना, वो धूप है बाहर। तो हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग है ना यहाँ बस स्टॉप पे रुके हैं। डोडी पे रुकती है, लेकिन आज वहाँ नहीं रुकी, तो पप्पू वाले इस पे रुके हैं। ये देखिए, इसके बाद हम अभी यहाँ बस स्टॉप पे रुक गए हैं। ये देखिए, और ये है पप्पू ढाब, पप्पू वाला रेस्टोरेंट टाइप का है। मतलब इसमें सारी बसेस रुकती हैं, और नहीं तो हमेशा तो वो डोडी पे रुकती है। तो यहाँ से कुछ हम लोग अभी नाश्ता वगैरह कर लेंगे, और थोड़ा बहुत लेते हैं, मतलब उतरे तो फिर लगता ही है थोड़ा खा लो करके। तो देखिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन खा लेते हैं, ले लेते हैं। और थोड़ा तो ऐसा लगता है कि खा लेना चाहिए। बहुत इंतज़ार के बाद इंदौर आया है। इंदौर में बहुत बारिश हो रही है और मैं भीग रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है और बारिश हो जाए और बारिश हो जाए, इतना अच्छा लग रहा है, ठंडक भी। और बारिश में तो वाकई में ऐसे भीगने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। और अभी है ना, मेरे को मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। मैं यहाँ हूँ अभी, और कैब किया है हमने, तो कैब भी आ रही है, और थोड़ा इंतज़ार करेंगे। साथ में थोड़ी सोच रही हूँ कि मौज मस्ती कर लूँ, थोड़ा एंजॉय भी कर लूँ, तो अच्छा लगेगा। ये देखिए, के लिए बाय। ये देखिए अभी हम लोग इंदौर निकल रहे वैभव नगर के लिए, जहाँ शादी है। बताया था मैंने आपको कि मेरे ननद के घर में शादी है। तो अभी हम लोग शादी के लिए पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद शाम को हल्दी वगैरह है। तो मैं तैयारी से आई। मैंने कहा अभी मैं लेट हो जाऊंगी, वैसे घर से बहुत लेट हो गई थी। तो मैंने है ना घर से हल्दी का ड्रेस पहन लिया कि वहाँ पहुँचा के फिर ड्रेस वगैरह चेंज करो, थके थके रहते हैं। तो अभी मैं जाके बस हल्दी में ही हो जाऊँगी। 6 बजे से हल्दी है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम पहुँचने वाले, लेकिन अभी हम ये देखिए ब्रिज आया है बीच में। उसके बाद ये पुलिया है, यहाँ बहुत रश है, लेकिन भीड़। पर इंदौर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। भोपाल में तो बिल्कुल इतनी भीड़ नहीं दिखती, और साफ़ सुथरा, मतलब साफ़ सुथरा ये भी बहुत है, लेकिन बता रहे कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा। और अच्छा है, लेकिन सिटी यहाँ कंपनीज है और स्टूडेंट्स, कॉलेज, सारी चीज़ें हैं, बढ़िया है। अभी हम लोग है ना पहुँचेंगे थोड़ी देर में, तो भी टाइम लगने ही वाला है। ऐसा नहीं कि जल्दी पहुँच जाए, टाइम लगेगा। दूर है अभी तो 10 किलोमीटर तो है अभी। तो बस हम पहुँचते हैं, उसके बाद मैं वहाँ की सारी डिटेल्स आपको देखती रहूँगी। आप बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा टाइम भी लगेगा मुझे, क्योंकि मैं व्यस्त हो जाऊँगी। सभी लोग मतलब वहाँ हैं, मेहमान आएंगे, उनके साथ बातचीत करते बैठेंगे, एंजॉय भी करेंगे, हंसी मजाक होगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपको बताती रहूँगी आपको क्या क्या हो रहा है। मेरे भांजा है का बेटा, उनकी आज शादी, जैसे मैंने बताया था कि आज शादी में जा रही है। तो आज हमें शादी है, तो मतलब आज हल्दी का फंक्शन है, कल शादी है। तो ये सारे हाँ, ये सारे है ना मेहमान हैं। वो मेरी बड़ी ननद है, ये छोटी ननद, और ये सब फैमिलीज वाले हैं हमारे, है ना। और कल मिलते फिर। हे गाइस, दिन भर की थकान, ट्रैवल्स,
इधर उधर घूमना और शादी का घर का माहौल, तो उसमें अभी थक गए हम। और आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट। ये मेरी ननद भी है मेरे साथ में, हम दोनों सो रहे हैं।